पहली बात की सीआईआई ने जो 18 पॉइंट एजेंडा दिया है, 14 पॉइंट, इसमें से कौन ऐसे स्टेप हैं या सजेशन है जो आपको लगता है कि वाकई डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने में कामयाब होगा? तो देखिए, इसमें all of them actually, most of them somewhere relate to employment generation, but let me major जो है मैं आपको बताता हूं 5-6 इंपॉर्टेंट वंस। एक तो जो मैं रिफॉर्म बता रहा हूं, उससे इंडिया की कंपेटिटिवनेस बढ़ेगी। ग्लोबली जो सप्लाई चेन ट्रांजिशन हो रही है, ग्लोबल वैल्यू चेन्स में इंटीग्रेट करने के लिए 70% ऑफ ग्लोबल ट्रेड इज इन ग्लोबल वैल्यू चेन्स, तो उसके लिए कंपेटिटिवनेस बढ़ानी है। सो दिस विल बी एन इम्पॉर्टेंट एनेबलर। सेकेंड इज आई थिंक जो पीएलआई स्कीम है उससे काफी सेक्टर्स को इम्पेटस मिला है। अभी नेक्स्ट फेज में हमारा सीआईआई का ये सुझाव है कि जो हाई लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स हैं उसके लिए एक एम्प्लॉयमेंट इंसेंटिव स्कीम लिंक्ड टू सम आउटपुट पैरामीटर्स शुड बी डिजाइन। दिस कुड बी इन अपैरल, टॉयज, वुड बेस्ड फर्नीचर, टूरिज्म, रिटेल, मीडिया, एंटरटेनमेंट, उस सेक्टर्स के लिए इम्पेटस लाने के लिए दैट इज द एरिया दैट वन कैन look at. Employment intensive sectors, employment sector. यहाँ पे मैन पावर टू कैपिटल रेशियो हाई है। गवर्नमेंट ने ऑलरेडी स्कीम चलाया था कि आप एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं तो हम पीएफ में आपको कुछ रिबेट देंगे, कंट्रीब्यूशन में रिबेट देंगे। नहीं, आप चाहते हैं डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट विद आउटपुट मेट्रिक, समथिंग इंस्पायर्ड बाय द पीएलआई सक्सेस, इंस्पायर्ड बाय द पीएलआई सक्सेस। तो एक ये एरिया है। सेकेंड इज वी ऑल्सो वांट दैट द पब्लिक कैपेक्स वो उसकी बढ़त 25% से होए, और उसमें जो बढ़त है उससे रूरल को भी एडिशनल फोकस दे सकते हैं। रूरल हाउसिंग, इरिगेशन और बाकी एग्रीकल्चर रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर पे ये भी एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेगा, प्लस इंडियन इकोनॉमी का कंपेटिटिवनेस बढ़ाएगा। देन इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि जो एफटीएस की जो वार्तालाप चल रहे हैं, for free trade agreement, for investments, for trade, for it also provides access to technology, capital, सारी चीजें इसमें आती हैं आजकल। तो वो उसका we know that government is pursuing it very actively, so उसकी जो साइनिंग होगी उससे भी काफी फायदा होएगा। इनफैक्ट विन विन सिचुएशन है इंडिया के लिए, और जिनके साथ साइन कर रहे हैं। एफटीएस आर वेरी इंपॉर्टेंट, एंड सेक्टर्स लाइक रूरल के लिए, I think rural के लिए agriculture is important. So उसमें reform plus stuff like digitization, farmer collectives, bringing technology, and also to have more models where the benefits of education, skilling, and healthcare can be increased in rural. So ये important areas हैं। Tourism को infrastructure status, tourism को बोथ स्टेट एंड सेंटर से इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस कि उससे कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस विल गेट इम्पैक्टेड। और ये 50 सेंटर ऑफ एक्सेलेंसेस जो बनाने की जो बात है, इंडस्ट्री एंड गवर्नमेंट कैन वर्क टुगेदर इक्वली, because now India has a lot to offer. Infrastructure connectivity has improved. I think it's good time to also create a global campaign, Incredible India. टूरिज्म को जो आपने कहा इंफ्रास्ट्रक्चर